चलो मोमो, अब कंगन वापस दो। इतनी जोखिम से उठाया हमने इसे और तू वापस मांग रही है? कभी नहीं देंगे हम। मोमो जिद मत करो, दो कंगन। नहीं देंगे, समझो हमारी बात। कहा ना नहीं। मोमो मोमो हम समझ रहे कह रही हो, नहीं देंगे हम। देखो घर में कलेश मत डालो, दो। अरे नहीं देंगे। तुम भी ना मोमो। अगर तुम्हारी वजह से हमारे घर का माहौल बिगड़ा ना मोमो, तो राम जी की कसम देख लेना तुम। मोमो क्या हुआ? जीजी, ये तो भारती भाभी की। धीरे बोल। अच्छा हुआ जो झुमका ही थी। अगर अम्मा जी और भारती में से किसी ने देख लिया होता कि कंगन तुमने चुराए तो अरे क्या इज्जत रह जाती हम दोनों की इस घर में। बोलो मोमो, कितनी मुश्किल से इस घर में सुकून और शांति आई है। काहे उसमें आग लगाने में तुली हुई हो? अरे जब किसी ने देखा ही नहीं तो क्यों खून जला रही हो? देख देख, एक बात समझ लो, हम तुम्हारी माँ हैं। अब तुम्हारी भलाई के बारे में सोचना हमारा काम है। अरे मत सोचो हमारा भला, मत सोचो। इस घर में हम दोनों का भला ही हो रहा है मोमो। अगर तुम सोचोगी ना तो तुम तो हम दोनों को घर से बाहर ही निकलवा दोगी, राम जी की कसम। देखो जो कुछ हो रहा है राजी खुशी हो रहा है, चलने दो ना सब कुछ। तुम बस झुमका का ब्याह करवाओ और अपने घर को वापस जाओ। हाँ कसाला, झुमका दिमाग लगा कि कैसे जे कंगन अम्मा जी के कमरे में वापस रखे, सोच। अरे गौशाला, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हाँ, अब वही हम जब बाहर से आ रहे थे तो कमरे के अंदर अच्छी खासी चहल पहल थी। हमारे आते का हो गया, कहीं कोई उल्टी सीधी खिचड़ी तो ना पकड़ी है ना यहाँ पर? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। वो तो मोमो के पैर में मोच आई हुई है ना। हाँ आराम करने से मना कर रही थी, तो हमार झुमका तो खाली उनको इतना समझा रहे थे कि वो लेट जाए बस। अच्छा अच्छा, कहाँ छुपा रही हो? का हाथ में क्या है? कुछ भी तो नहीं जी। तुम कर दिखाओ। अरे कहाँ? अरे कुछ भी तो नहीं है हमारे हाथ में। हम कह रहे दिखाओ। देखो क्या है, कुछ भी तो नहीं है हमारे हाथ में। काहे को शक करते हो हम पर? सब कुछ तो मिल रहा है हमें इस घर में। और आज तो अम्मा जी ने खानदानी हार देकर हमें बड़ी बहू का दर्जा भी दिया है। सब कितना ध्यान रखते हैं हमारा इस घर में। और अब तो राम जी ने भी अपनी भांजी को मां बनने का सौभाग्य दे दिया है। तो फिर हम काहे कुछ छुपाएंगे और काहे कुछ मांगेंगे? बोलो। वैसे तुम लेने का आए थे यहाँ पर? वो कहा है ना, घर में कुछ खास चीजों पर नजर रखनी पड़ती है। वैसे पंडित जी नीचे आए झुमका और डमरू भैया की शादी का मुहूर्त निकालने के लिए। चलो। अरे वाह भाई वाह। अरे अरे माते, आप कहाँ चली? इस उम्र में ज्यादा भाग दौड़ ना करनी चाहिए। अभी अभी गौशाला ने बताया ना कि आपके पैर में मोच आ गई है। हाँ भाई, अब तो हम आपको यहाँ से कतई ना हिलने देंगे। जैसे ही मुहूर्त निकलेगा ना तो देखना, खुदा ही सबसे पहले आकर आपको बताएंगे। आप यहीं बैठिए। अरे दामाद जी, वो मुहूर्त हमारे बगैर सब निकल जाएगा माँ, सब हो जाएगा। अब आइए आपको खुशखबरी सुनाते हैं आके। हाँ चलो अब।
झुमका देख, इस वक्त सब नीचे होंगे, तो किसी भी तरह जा और अम्मा जी की अलमारी में जे रख क्या, ठीक है ना? हाँ। कभी नहीं झुमका। ये कहाँ हो गया हमारी बेटियों को? जरूर किसी ने काला जादू कर दिया इनके ऊपर, वरना ऐसी बावली तो नहीं थी हमारी बेटियां। जी ये लो गरम गरम चाय पी जाओ पी जाओ। और है ना जल्दी का मुहूर्त निकालना, ठीक है ना? मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं आपको अलग से दक्षिणा दूंगा। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? बाहर तेरे ब्याह की तारीख निकल रही है, वहां होने के बजाय तू यहाँ। वो माँ जी सब लोग बाहर थे और आप नहीं थे ना, तो मैं आपको बुलाने आई हूँ। हाँ अरे मैं वो पंडित जी को दक्षिणा देनी थी ना, इसलिए आई थी। अब चल। हाँ हाँ माँ जी। बहुत गिनती हो गई पंडित जी, देखो ढंग से। दो महीने बाद का मुहूर्त निकल रहा है, बड़ा शुभ है। 2 महीने? नहीं हाँ पंडित जी ऐसा मत करो, 2 महीने तो बहुत ज्यादा होते हैं, थोड़ा जल्दी का निकालो ना। देखो 1-2 हफ्ते का कहीं ना कहीं होगा आगे, इसमें मत देखो, इसमें देखो वो सही नहीं है, जल्दी निकालो। सबसे पास यही है बेटा, उसके बाद श्राद्ध के दिन है और फिर 4 महीने में एक मुहूर्त है। तुम्हारे कम से कम 2 महीने तो बच जाएंगे बेटा। 2 महीने? अरे पंडित जी क्या बोल रहे हैं आप? 2 महीने? इतना कम वक्त दे रहे हैं? 2 महीने बहुत जल्दी हो जाएंगे ना। जल्दी? अरे कैसी बातें कर रहे हो मोमा जी? अरे 1 महीने में तो 30 दिन होते हैं, हमें तो 60 दिन के लिए रुकना है ना यार। इतने में तो मेरी झुमका की बेचारे की उम्र निकल जाएगी, ऐसा मत करो। आप एक काम करो, आपके पैर में बहुत दर्द हो रहा है ना, हाँ? तो आप गांव चले जाओ, वहां पे आराम करना, फिर बाद में लौट के आ जाना, ठीक है ना? पंडित जी आप करो अपना काम। ये क्या बात कर रहे हैं आप? हम किसी गांव जा सकते हैं? 2 बहुएं पेट से हैं घर में। समधन जी का अकेले करेंगे सब कुछ, हमने तो संभालना है। आप जाने की बात कर रहे हैं, हम तो हिलेंगे भी नहीं यहाँ से। कैसी बातें करते हैं आप? तो समधन जी पंडित जी उनको मत देखो, वैसे खाएंगी, आप अपना काम करो। फिलहाल कंगन अपने पास ही रख, मोमो हमारे कमरे में सोने वाली है, कल मौका देख के रख लेना वापस, ठीक है ना? कुछ कहा तुमने गौशाला? नहीं मोमो।
चिमटी माँ जी, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ चाहिए? वो हम झुमका से मिलने गए थे, सोचा थोड़ा सा बतिया ले उसके साथ में, पर वो सो रही है। ये तो वही कंगन है जो माँ ने हमें दिए थे। हाँ, लग तो कुछ वैसे ही रहे हमें भी। पर ये तो हमने उनकी अलमारी में रखे थे, ये यहाँ कैसे आ गए? पता नहीं, हमें तो यहाँ गलियारे में मिले। अच्छा वो हमारी नजर पड़ गई इनके ऊपर, है ना? अब तुम इन्हें रखो और आराम से सो जाओ, हम भी सो जाते हैं। माँ जी, ये बात हमें आसानी से हजम नहीं हो रही कि अलमारी में रखे हुए कंगन यहाँ गलियारे में कैसे पड़े मिल सकते हैं आपको? कहा ना, हमें नहीं पता, हो सकता है किसी की साड़ी के पल्ले में उलझ गए हो और यहाँ गिर गए हो। छोटे मोटे झुमके होते तो फिर भी ये बात मानने वाली होती, लेकिन इतने भारी कंगन किसी की साड़ी में उलझकर कैसे आ सकते हैं यहाँ तक? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हम झूठ बोल रहे का? नहीं माँ जी, हम तो बस वो हाँ, तुम्हारा ये वो सब समझ में आता है हमें। मम्मा, ये भी कोई बात हुई? ये तो हम पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। क्या करें हम अब? अरे भगवान, किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहे हम तो बिल्कुल भी। क्या बात है समनन जी, आप रो क्यों रही है? मम्मा बताओ ना, रो काहे रही हो? अरे समदन जी, आप कितने सालों से जानती हैं हमें, इतनी बार आपके यहाँ आना जाना हुआ है हमारा, तो आपने हमारे अंदर कोई गलत बात देखी है आज तक? और आपकी जय बहू ये सीधे सीधे हम पर चोरी का इल्जाम लगा दिया इसने।